न्यूटन सेकंड लॉ में ना बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स को ना पानी में डुबो देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि सेकंड लॉ में कैसे करना है और कैसे इसका डेरिवेशन होगा। सेकंड लॉ के सिर्फ लॉजिक को ही समझ नहीं होगा, इसकी डेरिवेशन जो है ना वो भी एग्जाम्स में आ जाया करती है, और वो अगर आपने नहीं लिखा तो फिर गए मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आप लोगों के एक भी मार्क्स को कटने नहीं दूंगा। आप इसे यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगी। रटने की तो जरूरत ही नहीं है कि आप स्टेप वाइज रट रहे, रटने की जरूरत नहीं है, आप देखिए आपको इजिली समझ में आती जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए, इसकी डेफिनेशन ये है, force acting on a body is directly proportional to the product of the mass and its acceleration. Okay? Force acting on a body, यानी फोर्स जो है जो किसी बॉडी पर लग रहा है, यहाँ पर एक्टिंग वो वाला एक्टिंग नहीं, जो हीरो हीरोइन एक्टिंग करते हैं ना वो एक्टिंग नहीं। ओके, यहाँ पर जिस बॉडी पर, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट पर। यानी मास और एक्सेलरेशन को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फोर्स से। ओके, सीधी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोली जाए तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए अगर हम लोग मास को बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। ओके, दोनों का रिलेशन होता है देख करके करने का। जैसे होता है ना, आप जो करते हैं वैसे ही आपका फ्रेंड है आपको फॉलो कर करके करता रहता है। आपने अगर नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा तो आपका फ्रेंड भी ले आता है कि चलो मैं भी नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लेता हूं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि मास जो है वो बढ़ जाती है तो फोर्स भी बढ़ जाती है, एक्सेलरेशन बढ़ जाती है तो फोर्स भी बढ़ जाती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बॉक्स रखी हुई है, ठीक है, खाली डब्बा है, कार्टून है ना। आप क्या करते हैं, उसकी जो भी मास है, ठीक है, अब आप उसे क्या है वो खाली है, आप इजिली उसे इस तरीके से ढकेल सकते हैं। ठीक है, इजिली ढकेल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि मास है, जो भी मास है उसकी आप उस पर कम फोर्स लगा करके ढकेल सकते हैं। मास कम है, फोर्स कम लग रही है, लेकिन अब क्या होगा, आप उसमें मास ऐड कर दे रहे हैं और उसमें कुछ कुछ सामान जो आप भर दे रहे हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप उसमें डाल दे रहे हैं। अब उसे आप ढकेलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, मास बढ़ गई तो फिर फोर्स जो है वो भी बढ़ जा रही है, आपको फोर्स बढ़ानी पड़ रही है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। उसी तरीके से एक्सेलरेशन, जैसे मान लीजिए कि आपके ब्रदर जो है ना वो कार चला रहे हैं, अब कार को ज्यादा तेजी से भगाने के लिए उसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा देने के लिए क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। उन्हें एक्सेलरेटर पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कार जो है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अब देखिए इसे प्रूफ कैसे किया जाए, F इज इक्वल टू ma है, इसे प्रूफ कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम के भी टर्म्स में समझना होगा। क्या होता है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 बाय टाइम। ओके, मोमेंटम देखिए बहुत इजी चीज है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे आपके हाथ में एक पत्थर है, ठीक है, उसके पास कुछ मास है, पत्थर के पास कुछ उसका वजन है, वो उसके पास कुछ मास है। अब देखिए वो पत्थर है, आप अपने फ्रेंड को धीरे से ले जाकर के ऐसे सटा देंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम इजी फील करेगा, उसे कुछ भी चोट वगैरह नहीं लगेगी। लेकिन उसी पत्थर को आप लेंगे और ऐसे करके ऐसे फेंक करके उसे मार देंगे तो क्या होगा, उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। तो वो होता है मोमेंटम के कारण। क्यों, क्योंकि मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, P इज इक्वल टू mv। ओके, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। आपके पास जब वो पत्थर थी उसके पास कुछ मास था लेकिन वेलोसिटी नहीं थी, इसीलिए उसे चोट नहीं लगी। लेकिन जब आपने फेंक करके मारा तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई। ओके, अब वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का इंपैक्ट क्रिएट हुआ और उसे चोट लग गई। तो मोमेंटम जो है ये होती है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए तो यहाँ पर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स बढ़ेगी तो मोमेंटम जो है ना वो भी बढ़ जाएगी। अब देखिए P2 माइनस P1 जो है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv2 माइनस mv1, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि P इज इक्वल टू mv होता है, तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर mv पुट कर दिया, P2 की जगह mv2 और P1 की जगह mv1। ओके, यहाँ पर T एज इट इज है, T को जैसे वैसे ही ले लेंगे, बेचारा को बदलना ही नहीं है। फिर यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेंगे K। ओके, तब यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगी। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हट गई। याद रखिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कांस्टेंट डाला जो कि K है।
और इसलिए यहाँ पर इक्वल टू आ गए। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, अब देखिए यहां से m हम लोग कॉमन ले सकते हैं, MB2 से MB1 से हम लोग m कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गई km और ये हो गई V2 माइनस V1 बाई T। ओके बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गई। अब यहां आप ध्यान से देखिए, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो v माइनस u, इसे एक तरीके से देखा जाए तो ये v माइनस u बाई t है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ यहाँ पर ले रहा हूँ। आप देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस at में जो मोशन की इक्वेशन है, इसमें अगर हम लोगों को a की वैल्यू चाहिए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी v माइनस u बाई t। ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर देखिए ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। ओके, फाइनल वेलोसिटी जो वेलोसिटी फाइनली है लास्ट में, और इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में है। तो ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी v1 है और बाय टाइम है, तो सेम ये जो है इसी की जैसी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, क्योंकि a इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो f इज इक्वल टू km a and here k is equals to 1, तो f is equals to 1 into ma, तो f is equals to ma। ओके, प्रूव्ड। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये है f is equals to ma का डेरिवेशन। ये डेरिवेशन एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इजी वे में बना सकते हैं। तो इसी तरीके से क्लास 9th और क्लास 10th के साइंस को इजी वे में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को और भी टॉपिक सिखाऊंगा और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी भी पढ़ाने वाला हूं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।